गांव है जो पहले कभी नहीं था। आज माता पिता ने अपने तीनों बेटों की हाजिरी कराई कि उनके तीनों बेटे अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहते हैं। पूरा कोर्ट ठीक से भरा है। चलो कमरे नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ कोई अपराधी नहीं था। लोग खड़े हो जाइए, जज साहब आ रहे हैं। मुकदमा शुरू किया जाए। हाजिर हो। नमस्कार जज साहब, मेरी परेशानी ये है कि मेरे तीनों बेटे हम दोनों को उनके पास रखना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, लेकिन हम तीनों बेटों को एक समान मानते हैं। अब आप ही बताइए हम किसके पास रहे। दीपक मोहित हाजिर हो। क्या आप तीनों कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम विजय है। मैं बड़ा बेटा हूँ। बचपन में जब मुझे पोलियो हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बापूजी मुझे 5 किलोमीटर गोद में लेकर अस्पताल ले जाते थे। आज उनके पैर कमजोर है तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता? मैं मंडला बेटा हूँ। मेरा नाम दीपक है। माँ, ये आपका रुमाल है। जब इंजीनियरिंग की फीस नहीं थी तब आपने अपने कंगन बेच दिए थे और मुझसे कहा था कि चोरी हो गई, ताकि मुझे दुख ना हो। अगर अब माँ मेरे पास नहीं रहेंगी तो मेरी कमाई का पड़ेगा। नहीं जनता, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा नाम मोहित है। तुम्हें मेरे पास ही रहना है। याद है बापूजी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर बोले खून चाहिए। आपका बीपी कम था, फिर भी आपने खून दिया। कहा बेटा, जिंदा रहेगा तो कमजोरी देखी जाएगी। आज वही बाबूजी बूढ़े हैं, उन्हें किसी के भरोसे कैसे छोड़ूं? ये तीनों बेटे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। मैं किसे छोड़ूं? मैं एक बेटे को अपना कर अपने दूसरे 2 बेटों को दुखी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों बेटे हमेशा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहे और हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। मेरी यही इच्छा है कि वो हमेशा खुश रहे। आज कानून नहीं, संस्कार फैसला करेंगे। मैं किसी को आदेश नहीं दूंगा कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे। आपको कोर्ट वृद्धाश्रम जाने के आदेश देता हूँ। नहीं, हम ये नहीं मानते। अगर आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं जाने दोगे तो हर रविवार आप तीनों बहुओं, बेटे, पोता और पोतियां एक साथ खाना खाना पड़ेगा। यही इस कोर्ट का आखिरी आदेश है। और टीवी चैनल से हूँ, ये बात आप घर पर भी कर सकते थे, फिर आपने मुकदमा क्यों दर्ज किया? चाहते थे कि दुनिया देखे माँ बाप में बोझ नहीं होते। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस घर में माता पिता के लिए झगड़ा होता हो वही सबसे बड़ा तीरथ होता है। हम इतना कहना चाहते हैं कि माता पिता की सबसे बड़ी विरासत जमीन नहीं, उनका साथ होता है। धन्यवाद।